अगर आप में यह 12 गुण पाए जा रहे हैं तो ही आप बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। आज की यह वीडियो है बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण की। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले पाता है, सही जगह पर सही अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाता है। क्योंकि बुद्धि तो सब जगह नहीं मिलती है। व्यक्ति स्कूल जाता है तो वहाँ से उसे ज्ञान मिलता है, लेकिन उसी ज्ञान का जब वह सही समय पर सही तरीके से प्रयोग कर पाता है तो उसे ही बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। आज बात करेंगे बुद्धिमान व्यक्ति के 12 ऐसे गुणों की जो अगर आप लोगों के पास हैं तो आप लोग हैं बुद्धिमान। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति के पहले गुण की, भेद। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने भेदों को किसी से नहीं बताता है। उसका यह मानना होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के भेद अगर किसी दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति के पास चले गए तो वह उसके उस प्रयोग को, उस आइडिया को बदल कर रख देगा, जिसके कारण से उसकी बनाई गई योजना भंग हो जाएगी। इस कारण से एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने मन के विचारों को, भेदों को कभी किसी से नहीं बताता है। और साथ ही साथ अब बात करें बुद्धिमान व्यक्ति के दूसरे गुण की, सबसे बातचीत करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति सबसे बातचीत सदैव करता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे साल भर परिश्रम करने के बाद हम प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अगर हम किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो उसका सालों का ज्ञान हम 5 मिनट के अंतर्गत उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों से सदैव बातचीत करता है और साथ ही साथ मतलब की बात करता है, फालतू की बात बिल्कुल नहीं करता। बात करें अगले गुण की तो असफलता से सीख। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदैव अपनी असफलता से एक सीख लेता है, क्योंकि आपने सदैव देखा होगा जो बुद्धिमान होता है वह सदैव अपनी असफलता प्राप्त होने पर कभी निराश नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है। वह उस असफलता का दोष दूसरों पर कभी नहीं मढ़ता है। वह सदैव अपनी असफलता को जानने का प्रयास करता है कि आखिर वह व्यक्ति असफल हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और उससे वह सीख लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने पर अग्रसर हो जाता है। और बात करें अगले गुण की तो कार्य को पूर्ण बनाना। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदैव अपने कार्य को बीच पर पेंडिंग पे कभी नहीं डालता है। वह सदैव जानता है कि अगर मैंने आज का कार्य कल के लिए छोड़ दिया तो मेरे कल के कार्य का क्या होगा। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आज के कार्य को आज करता है, कल के कार्य को कल करता है और सदैव समयबद्ध रहता है। बात करें अगले बात की तो एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अफवाहों पर विश्वास नहीं करता है। अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वह तार्किक होता है। वह कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं रखता है कि सामने वाले ने कहा है कि यह बाबा बहुत बुद्धिमान है, यह गुरु बहुत बुद्धिमान है, तो वह उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेने चल जाए, या फिर यह रास्ता बहुत अच्छा है वह उसी राह पर चल पड़े। कभी नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा जांच कर, परख कर और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपने मार्ग का स्वयं चयन करता है। बात करें अगली बात की तो एक बुद्धिमान व्यक्ति समय एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ है जो इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकती है। इसलिए सदैव समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। वह अपने समय को कभी भी पल क्षण के लिए व्यर्थ नहीं जाने देता है। वह प्रत्येक क्षण अपने समय को समयबद्ध, सूचीबद्ध करके रखता है और प्रत्येक कार्य को ऐसे करता है कि मानो वह एक एक कार्य के लिए एक एक सूची तैयार करके रखा होता है। उसको अगर एक क्षण के लिए अगले कार्य को भी करने का मन कर जाए तो वह अपने मन को कभी उस ओर नहीं जाने देता। वह समय के अकॉर्डिंग ही कार्य करने पर विश्वास रखता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की अगली एक ऐसी बात है जो उसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बनाती है, आलस्य। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आलस्य नहीं करता है। वह सदैव अपने कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। उसकी यही एक गुण उन सभी 12 गुणों में से सबसे हटके उसको बनाते हैं, क्योंकि आलस्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को बहुत ही बेकार कर देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर आलस्य कभी नहीं होता है। वह कभी भी एक आलसी व्यक्ति की तरह इधर उधर नहीं पड़ा रहता है। वह सदैव अपने समय का प्रयोग करते हुए अपने आलस्य को दूर रखकर अपने कार्य पर सदैव लगत रहता है। और अब बात करें अगली बात की तो एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी गलतियां दूसरों पर नहीं थोपता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की यह सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों का पूरा जिम्मा दूसरों पर थोप देगा तो वह दोबारा से उस मार्ग पर चलने के बाद भी सफल नहीं हो पाएगा।
अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति आप भी हैं तो आप भी अपनी गलतियों को कभी दूसरों पर थोपना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपा तो आप उस गलती को कभी सुधार नहीं पाएंगे। उस गलती पर हमेशा शिकायत करते रहेंगे, दूसरों को कहते रहेंगे, किंतु अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाएंगे, जिसके कारण से अगर आप भी कभी असफल होते हैं तो उसका श्रेय सफल होने पर उसका श्रेय खुद को दीजिए और असफल होने पर भी उसका श्रेय खुद को ही दीजिए। कभी दूसरों पर अपनी हार का व्यवहार मत डालिए, अपनी हार का माला उसे मत पहनाइए। सदा अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों पर कभी विश्वास न करके स्वयं पर विश्वास करते हुए स्वयं की गलतियों को दोबारा से सुधार कर उन्हें सफलता में बदल सकता है। और साथ ही साथ बात करें एक बुद्धिमान व्यक्ति के अगले गुण की, चिंतन। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा चिंतन में रहता है। वह आलतू फालतू की बातों को कभी नहीं सोचता है, लेकिन वह अपने सफलता को, ज्ञान को, सामने वाले के व्यवहार को और उसके बातचीत रवैयों पर हमेशा चिंतन करता रहता है। तभी वह एक सफल व्यक्ति बन पाता है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की अच्छी बातों को कैच कर सकता है और उसकी बात पर चिंतन मनन करके उसे अपने व्यवहार में, भावों में, विचारों में उतार सकता है। और साथ ही साथ बात करें अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति के अगले गुण की, शब्द प्रयोग। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा ऐसे शब्दों का चयन करता है कि वह सामने वाले को भाव विभोर कर दे, क्योंकि शब्द ही एक ऐसी सीढ़ी होते हैं जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और ज़मीन पर लाकर रख देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, उसके शब्द बहुत अच्छे हैं तो वह आपको मनोग्रत कर सकता है, वह आपको आकर्षित कर सकता है, और वहीं कहीं सामने वाले के शब्द बहुत कटु हैं तो वह आपको बहुत दुखी कर सकते हैं, अंदर से छल्ली कर सकते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा सही जगह पर सही शब्दों का प्रयोग करना जानता है। वह एक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आ सकता है जो अपने शब्दों का सही चुनाव करके सही जगह पर सही शब्दों का प्रयोग करे। और बात करें अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति के अगले गुण की, दूसरों की बुराई। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों की बुराई पर अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। वह दूसरों की बुराइयों पर विश्वास नहीं, जबकि स्वयं के कर्तव्यों पर विश्वास रखता है, क्योंकि दूसरों की बुराई करना, एक बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि हम जितना समय दूसरों की बुराइयों पर व्यस्त कर देंगे उतना ही समय हम अपनी कीमती समय को, अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगाएंगे तो हम एक बुद्धिमत्ता की चरम सीमा को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों की बुराई पर विश्वास नहीं रखता है। और साथ ही साथ बात करें एक बुद्धिमान व्यक्ति के अगले गुण की, विचारशील। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा विचार में चिंतित रहता है। वह कभी भी विचारहीन जीवन जीना नहीं चाहता है। वह सदा विचार करता रहता है, आखिर एक व्यक्ति सक्सेस हुआ तो वह कैसे हुआ, वह इस बात पर भी चिंतन करता है। एक व्यक्ति असफल हुआ तो कैसे हुआ, वह इस बात पर भी चिंतन करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा दूसरों की असफलता से भी सीख लेता है और कभी स्वयं की असफलता पर दुखी होकर टूट सा नहीं जाता है। वह सदा विचार विमर्श करते हुए अपनी जीवन की इस लीला को आगे बढ़ाकर रखता है और चरम सीमा को प्राप्त करता है। और साथ ही साथ बात करें एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंतिम गुण की और सबसे बहुमूल्य गुण की, जिज्ञासा। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा जिज्ञासु रहता है। वह कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं रखता है कि मुझे यह बात नहीं सीखनी है। वह सदा इस बात पर विश्वास रखता है कि मैं कितनी नई बातें सीख जाऊं, मैं किस नए व्यक्ति से मिल जाऊं, मैं कैसी नई बात सीख जाऊं, मेरे अंदर कैसे नए नए गुण आ जाएं जिससे मैं स्वयं को परिवर्तनशील कर सकूं, मैं स्वयं को एक सफल व्यक्ति बना सकूं। क्योंकि जिज्ञासा ही एक ऐसी है जो आविष्कार को जन्म देती है, आविष्कार की जननी होती है। इसलिए एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है वह सदा जिज्ञासु होता है और यही उसकी जिज्ञासा उसे आगे चलकर सफल बनाती है। साथ ही साथ एक बुद्धिमान व्यक्ति की एक क्वालिटी विनम्रता भी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सदा दूसरों से विनम्रता से बात करता है। वह कभी दूसरों को कटु वचन कहने पर विश्वास नहीं रखता है। वह उसका स्वभाव सदैव विनम्र रहता है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना एक बुद्धिमान व्यक्ति की 12 गुण। अगर आप लोगों के अंदर भी इनमें से कुछ गुण भी विद्यमान है तो आप लोग भी बुद्धिमान की श्रेणी में आ सकते हैं। और अगर ये 12 के 12 गुण है तो आप लोग एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाएंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर इनमें से कौन सा गुण है और कौन सा गुण नहीं है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लाइक करिएगा। इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मैं आगे ही आप लोगों के लिए एक ऐसी ही वीडियो और अच्छी सी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।